दास महाराज की, सर्व संत समाज की। आदरणीय वंदनीय गुरु की प्यारी साथ संगत, आज आपको बताने में बहुत खुशी हो रही है कि बेगमपुरा भारत भाईचारा यात्रा मान्यवर जीवन कुमार मल्ला जी, इनके जो फाउंडर है, जिन्होंने इस गुरु रविदास महाराज जी का जो संदेश था बेगमपुरा शहर को नाओ, इस संदेश को आगे लेकर पूरे भारत में गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा को फैलाने का काम कर रहे। जिन जिन महापुरुषों ने समाज के लिए अपना जीवन व्यतीत किया, उन संत महापुरुषों के विचारों को आगे लेने का काम मल्ला जी कर रहे। बहुत खुशी हो रही है। गुरु जी महाराज जी कहते हैं, बेगमपुरा शहर को नाऊ दुखो आंदो नहीं थी ठाऊ ना तस्वीर खिराजन मालो खपन खता तरसो जवालू अब मोये खूब वतन ग पाई वाह खेर सदा मेरे भाई कायम दायम था पाशाय दो मन से मन एक सुहाई अब दान सदा मशरू वाह गने बसे मामूर त्यू त्यू सैल करने जो भावे मर मन को अटकावे कह रविदास खलास चमारा जो हम सरी सो मिथ हमारा। गुरु रविदास महाराज जी ने इस मार्ग के, इस जीवन का मार्ग क्या है, इस जीवन को कैसा सफल बनाना, इस वाणी के अंदर बताया है। और उसी वाणी का आधार लेकर मल्ला जी बेगमपुरा यात्रा पूरे देश में फैला रहे हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि मल्ला जी ने जो बेगमपुरा भाई यात्रा का मार्ग बताया है, उस मार्ग के ऊपर पूरी दुनिया के लोगों ने चलना है। ये 600 बरस पहले गुरु रविदास महाराज जी ने उनके बानी के अंदर बताया कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। मैं ऐसा राज्य लाना चाहता हूं, सब समान रहे, सबको अन्न वस्त्र निवारा मिले, सब सुख में आनंदमय रहे। ऐसे राज्य की कल्पना गुरु रविदास महाराज जी ने 600 बरस अपने बानी के अंदर से पूरे देश विदेश के राजा महाराजा और संगत को बताया। इसलिए उस कौम में हमारा जन्म हुआ है। आज इस भारत में हम 25 करोड़ है, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ओरिजिनल हमारे कौम के 25 करोड़ है। उसमें से 1108 जाति में हम बटे हुए हैं। तो इस जातियों को एकमात्र लाने के लिए एक में मार्ग है हमारे पास गुरु रविदास महाराज जी। और महाराज जी के कारण आज हम इधर बैठे हैं। कोई तमिल से आया है, तो कोई आंध्रा से आया है, तो कोई तेलंगाना से आया है, तो कोई मध्य प्रदेश बिहार से आया हुआ है। ये क्यों आया है? हमारे मन के अंदर समाज के प्रति जागृति लाना है। और जब हमारा मन साफ सुथरा हो जाएगा, पूरे देश में हम उसको एक पवित्र वन बनकर इस देश में हम राज करेंगे। राज बिना धर्म नहीं, धर्म बिना राज नहीं। तो गुरु रविदास महाराज ने जो धर्म का मार्ग बताया, सच्चा धर्म, कि सबके साथ रहो, मिलजुल कर रहो। इसलिए गुरु रविदास महाराज जी का मेन ब्रीद वाक्य, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन साफ सुथरा करो, मन से आचार विचारों की निर्मित होती है। मन को साफ सुथरा करो तो पूरे विश्व को आप साफ सुथरा करोगे। ऐसा संदेश गुरु रविदास महाराज ने 600 बरस पहले दिया। इसलिए उनके 52 राज शिष्य बन गए। इस 52 राजों को उन्होंने इतना ज्ञान दिया, इतना ज्ञान दिया, उसी के कारण आज गुरु रविदास महाराज जी का नाम रहा। गुरु रविदास महाराज जी जैसे बोले वैसा आगे चल पाए। इसलिए गुरु रविदास महाराज जी किसी के मन में नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? तो गुरु रविदास महाराज जी का संदेश ऐसा था, प्रेम का था। प्रेम बाद में समाज को समझता है। गुरु रविदास महाराज जी के 52 राजा शिष्य थे। 52 राजाओं को से कोई विचारधारा ली रही थी, किसी से कोई सोना लिया रहता था, मन लिया रहता था, किसी के पास से कोई धन लिया रहता, तो आज रविदास महाराज जी के नाम से बहुत बड़ा प्रचार हो जाता था। लेकिन उसके बाद में 60 साल पहले जो हमारे धर्म गुरु थे स्वामी सर्वदास महाराज जी ने रविदास महाराज जी का इतिहास खोजकर इस समाज को रविदास महाराज जी की जागृति के एक प्रथा उन्होंने निभाई। और उसके बाद में हरिदास महाराज जी आए, गरीबदास महाराज जी आए, रामानंद महाराज जी, जिन्होंने इस समाज की आहुति दी समाज के लिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी विहाना में उनका कत्ल कर दिया। हमारे धर्म गुरु 108 संत निरंजन दास महाराज जी गंभीर रूप से वो जख्मी हो गए। और उसी के कारण उसके बाद में इस रविदासिया समाज में एक नई पहचान मिल गई हमारे को, रविदासिया धर्म बोलकर। रविदासिया धर्म या किसी की गुलामगिरी का धर्म नहीं है। रविदासिया धर्म किसी धर्मों का पालन नहीं है। रविदासिया धर्म यानी जो गुरु रविदास महाराज जी के विचारों को मानेगा, रविदास महाराज जी के विचारों के ऊपर चलेगा, वही हमारा रविदासिया धर्म है।
और उसी रविदास धर्म का प्रचार सुखदेव जी महाराज जी अखिल भारतीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हमारे यहाँ पर इस सेवादार इस मंदिर के यहाँ पर खंडू जी बंसुड़े है, जो भी इधर कोई आता है उनके साथ रल मिलकर रहकर वो जो आता है जैसी सेवा वैसा वो निभाते हैं। वो पोटे जी आए हैं इधर हमारे मंदिर के डेरा बल्ला से भेजे हुए सेवादार तीरथ राम जी है, पवन राम जी है। तो उन्होंने आपको जो कल आए आज आए इस 2 दिन में आपकी सेवा की, तो इस सेवा में कुछ गलतियां रह गए तो माफ करने का। इसी के साथ साथ आज पूरे भारत में गुरु रविदास महाराज जी के विचारों को चलना है। बाबा साहब बोले थे जो आदमी अपने कौम का इतिहास भूलेगा वो कभी आगे नहीं जाएगा। तो हमको इतिहास भूलना नहीं, तो हमको इतिहास लिखना है। तो लिखने के लिए हमको अभी समय आ गया है, संत महापुरुषों के विचारों के ऊपर चलना है। बाबा साहब का दूसरा नाम कांशीराम, जिन्होंने इस देश में बाबा साहब के बाद जो क्रांति निर्माण की तो कांशीराम साहब ने की। तो कांशीराम साहब को इस देश में सबसे बढ़िया एक प्रेरणादायी उन्होंने संदेश दिया है, जो लेता है वो दलाल होता है और जो देता है वो माई का लाल होता है। तो हमको देने वाला समाज बनना चाहिए। इसलिए हमको मजबूत गुरु रविदास महाराज जी ने 600 बरस पहले बताया, सत्संगत मिल रहे महादेव जैसे मधुमक्खी रहा, तुम ऐसे संगठित बनो और मधुमक्खी जैसा। इस तब हम संगठित जब बनेंगे तब हमारा जीवन का विकास हो जाएगा। तो उसके लिए हमको सबको संगठित बनना है, आपको आगे जाना है। बताने के लिए गुरु महाराज जी की वाणी बहुत है, लेकिन सबने साथ मिलकर रलकर इस समाज को आगे बढ़ाना है, भाईचारा प्रेम प्यार रखना है। जैसे कि गुरु रविदास महाराज जी ने संदेश दिया है, परिधनता पाप है जान रे उरे मीत, पराधीन से कौन करे प्रीत। मतलब किसी के साथ नफरत मत करो, लेकिन किसी की गुलामी के अंदर भी मत रहो। ऐसा संदेश 600 बरस पहले गुरु रविदास महाराज जी ने किया। इसलिए ओशो थे, जिस ओशो ने इस देश के ऊपर हर एक संतों पर हर एक महापुरुषों के ऊपर बात की। वो कहते हैं भारत का आकाश संतों से सितारों से भरा हुआ है, लेकिन उसमें से जो मेन सितारा होता है वो ध्रुव तारा होता है, और वो ध्रुव तारा ये सदगुरु जगत गुरु रविदास महाराज जी है। तो इस गुरु रविदास महाराज जी कितने भक्ति के ऊपर उन्होंने भक्ति में से क्या किया, परिवर्तन किया। परिवर्तन यानी क्रांतिकारी तो संत थे गुरु रविदास महाराज जी, लेकिन आध्यात्म से उन्होंने परिवर्तन किया, और वही परिवर्तन हम समाज के अंदर लाना चाहते हैं। तो ऐसा भाईचारे का संदेश गुरु रविदास महाराज जी का बेगमपुरा का आप लेकर आगे जा रहे हैं। तो इस बेगमपुरा संदेश को गुरु रविदास महाराज मंदिर तीसरे धर्म स्थान की ओर से बहुत बहुत बधाई, और आपके कार्य के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय कांशीराम।